नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। यह हमारा नंबर सिस्टम के लिए पार्ट 10 है, 10वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के लिए 9 पार्ट अपलोड करे हैं, जिनमें हमने सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सीखा था। यह हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को स्टोर किया जाता है। हमें इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16 और इसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज किए जाते हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज किए जाते हैं, लेकिन 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, ABCD यूज की जाती है। यहां पर हम 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और 15 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 16, मतलब इसमें टोटल 15 डिजिट 15 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन 0 से लेकर 9 तक तो नंबर यूज किए जाते हैं, बट 10 से लेकर 15 तक अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, जिसमें A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को रिप्रेजेंट करता है, C 12 को रिप्रेजेंट करता है, D 13 को रिप्रेजेंट करता है, E 14 को रिप्रेजेंट करता है और F 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपको कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम दिया जाता है और यदि आप उसको हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से किस प्रकार बदल सकते हैं, यह हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, DCA कोर्स में, PGDCA कोर्स में, BCA कोर्स में नंबर सिस्टम से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं एक क्वेश्चन से इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। यहां पर हमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, जिसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम हमें दिया गया है और किस नंबर सिस्टम में हमें बदलना है? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो कोई भी नंबर सिस्टम को आप उसके बेस से पहचान सकते हैं। इस बेस से जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है 10 और हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है, जिसका बेस होता है 16। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। यहां पर हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है और हमें इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। यह बहुत ही आसान इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको केवल इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला ट्रिक याद रखना है। कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को यदि आप हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हैं तो यहां पर आपको 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है। कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम को यदि आप हेक्साडेसिमल में बदलना चाहते हैं तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना सीखा था, जिसमें हमने 2 से भाग दिया था। फिर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना सीखा था, जिसमें हमने 8 से भाग दिया था। आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना सीखेंगे, जिसके लिए हमें 16 से भाग देना होगा, 16 से डिवाइड करना होगा। जब आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपको एक भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। हमें एक भागफल प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। जो शेषफल होता है उसे रिमाइंडर कहा जाता है, शेषफल कहा जाता है, वही हमारा आंसर होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। हमें अपने डेसिमल नंबर को लिखना है। हमारा जो डेसिमल नंबर है वह है 847। यह हमारा डेसिमल नंबर है। इसमें हमें 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है। ध्यान रखें, यहां पर केवल आपको 16 से डिवाइड करना है। यदि 16 से डिवाइड नहीं होता है तो आप दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, आपको केवल 16 से डिवाइड करना है। तो इस नंबर में जब आप 16 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो एक भागफल प्राप्त होगा। उस भागफल को हम यहां नीचे लिखेंगे और एक आपको शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर,
उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो हमें यहाँ पर अब इस डेसिमल नंबर में 16 से भाग देना है, डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइड कैसे होगा। यदि हम 8 को डिवाइड करेंगे 16 से तो 8 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 84 को डिवाइड करेंगे 84 को, और जब हम 84 में 16 का भाग देंगे 16 से डिवाइड करेंगे तो यह 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 बार। 16 पंचे 80 होता है। 84 में हम भाग दे रहे हैं 16 का, तो 84 में भाग देने के लिए हमें 16 का भाग 5 बार देना है। 16 पंचे 80 हो जाएगा, 5 बार भाग गया तो हमने यहां पर लिख लिया। यहां पर बचेगा हमारा 4। 84 में से 80 गए तो कितना बचा? 4। बीच में जो शेषफल बचेगा उसको नहीं लिखना है। जब आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाए उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसको हम यहां पर लिखेंगे। अब यहां पर हो गया 47, 47। 47 में हमें 16 का भाग देना है, तो 16 दूनी होगा 32, 16 ती हो जाएगा 48, ज्यादा हो जाएगा तो हम 2 बार भाग देंगे, 16 दूनी 32, और 47 में से 32 को घटा देंगे। 47 में से हमें 32 को घटा देना है। जब आप 47 में से 32 को घटाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा 15 है, मतलब 15 हमारा शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। उस रिमाइंडर को हमें यहां पर लिख लेना है। हमारा जो रिमाइंडर आया शेषफल उसको हमने यहां पर नोट कर लिया, यह हमारा रिमाइंडर है। अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ है 52, हमें उसमें फिर से 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है। अब हम इस नंबर में 16 से भाग देंगे, तो जब हम 52 में 16 से भाग देंगे तो 16 का हम 3 बार भाग दे सकते हैं। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 3 बार भाग दे सकते हैं हम यहां पर। और जब हम 52 में से 52 में से 48 को 48 को घटाएंगे तो यहां पर शेषफल बचेगा 4। वो शेषफल हम यहां पर लिख लेंगे। पहले हमने 847 में 16 से भाग दिया तो हमें भागफल मिला 52 52 और शेषफल मिला 15, तो हमने शेषफल को लिख लिया। फिर हमने 52 में 16 का भाग दिया तो 3 बार भाग गया, 16 ती 48 और 4 हमारा शेषफल बचा तो उसको हमने लिख लिया। अब हमें इस 3 में 16 का भाग देना है, लेकिन 3 में 16 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 भी हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है। इसको भी हम यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि 3 तो डिवाइड होगा नहीं 16 से, तो हमें 3 को भी यहां पर लिखना है, क्योंकि यह भी हमारा शेषफल है, रिमाइंडर है। अब आपको इस रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की दिशा में, मतलब बॉटम से अप डायरेक्शन में लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 से लेकर 15 तक ABCD यूज की जाती है। तो 15 को हम लिखते हैं F। 15 को हम क्या लिखते हैं? F। तो हमारा जो क्वेश्चन था वह सॉल्व हो गया। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था 847, यह हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था। इसको जब हमने हेक्साडेसिमल में बदला तो हमारा जो रिमाइंडर आया है उसको हम नीचे से ऊपर की दिशा में लिखेंगे। 3, 4 और 15 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? F, क्योंकि 15 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में F से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बहुत ही आसान तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है, जो भी रिमाइंडर आता है उसको लिखना है शेषफल को, और लास्ट में शेषफल को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में आपको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वह सही है या नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कैलकुलेटर को ओपन करें, कैलकुलेटर को, और कैलकुलेटर में आपको इस मेनू पर क्लिक करके प्रोग्रामर कैलकुलेटर को ओपन करना है। प्रोग्रामर, जब आप प्रोग्रामर कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारा क्वेश्चन है डेसिमल में। क्वेश्चन क्या है हमारा? 847। हमने डेसिमल नंबर दिया 847 और हमें हेक्साडेसिमल में आंसर क्या मिलेगा? 34F। 34F हमारा आंसर होगा। मतलब हमने जो सॉल्यूशन किया है वह बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। हमने यहां पर डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलने का एक एग्जाम्पल समझा। अब हम एक और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम को हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना है। हमने इसको बदलना सीख लिया है। हमें डिवाइड करना होता है कितने से? 16 से 16 से भाग देना होता है। तो हम अपने डेसिमल नंबर को लिखेंगे जो कि है 95। इसमें हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से भाग देंगे।
तो जब हम 95 में 16 से भाग देंगे तो यहां पर 5 बार डिवाइड होगा, 5 बार भाग जाएगा क्योंकि 16 पंचे 80 होता है। लेकिन यदि हम 6 बार भाग दे देंगे तो 16 छंग 96 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हमें 5 बार भाग देना है, 16 पंचे हो जाएगा 80, 5 बार भाग जाएगा। और जब हम 95 में से 80 को घटाएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वह बचेगा 15। 15 हमारा पहली बार शेषफल बचा। अब हमें इस 5 में भाग देना है 16 का 5 में, तो 5 में तो 16 का भाग जाएगा नहीं, मतलब 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने 95 में 16 से भाग दिया तो 5 बार गया, शेषफल बचा हमारा 15। 15 को हमने यहां पर लिख लिया। अब 5 में तो 16 से भाग जाएगा नहीं, तो 5 भी हमारा शेषफल है, रिमाइंडर है, इसको भी हमें लिख लेना है। अब हमें अपने शेषफल को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में लिख देना है। और 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। तो हमारा जो क्वेश्चन था डेसिमल नंबर सिस्टम 95, इसको जब हमने हेक्साडेसिमल में बदला तो हमें आंसर मिल गया 5F। 15 को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में बदलना कितना आसान होता है। आपको केवल 16 से 16 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आता है उसको आपको नीचे से ऊपर की दिशा में लिख देना है। हम इस क्वेश्चन को भी क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल वह था 95, इसको जब हमने हेक्साडेसिमल में बदला तो हमें आंसर क्या मिला, 5F। मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वह बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहां पर आज हमने सीखा डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। आप इसको पढ़ें, समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।